नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शुभेंदु है। दोस्तों, मैं आपके सामने जो आज वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको यम गीता के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा जो गीता अर्जुन को सुनाई गई थी वो तो आपने पढ़ा, सुना और देखा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको यम गीता के बारे में सुनाऊंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। सो दोस्तों, विष्णु पुराण में यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, अपने अनुचर को हाथ में पाश ले देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंध हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुर वर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत रागादि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कलिकल्मष रूप मल से मलिन नहीं हुआ है और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिकगिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु, और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेषादि दोष। इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मत्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है,
उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। दो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संगम में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्ययात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठादि लोकों का पात्र है। सो दोस्तों, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। सो दोस्तों, जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो दोस्तों, इस प्रकार विष्णु पुराण में श्री पराशर जी ने जैसा मैत्रेय जी से कहा था और जो भी कुछ यम जी ने कहा था, वह सब मैंने आपसे वर्णन कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको ये यम गीता पसंद आई होगी। सो दोस्तों, अब मुझे अंत में इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव।